हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। आज हम देखने जा रहे हैं JCERT क्लास 8 का एक एक्सरसाइज 1.2। पहला प्रश्न है योज्य प्रतिलोम निकालना है। यहाँ 4 क्वेश्चन हैं। तो बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वही होता है जो कि उस संख्या में जोड़ने पर जिसका निकालना है। जैसे मान लीजिए कि ए का निकालना है, तो ए में हम क्या जोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद मान 0 आए। तो स्पष्ट है कि ए में हम -a को जोड़ने पर 0 ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 को -2 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर 2 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2 और -2 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 2। यही फंडा है योज्य प्रतिलोम निकालने का, बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या का जब योज्य प्रतिलोम निकालना हो तो पहले ये देखिए कि वो संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर उसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह लगाकर योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं, और अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो उसका माइनस चिन्ह हटा दीजिए, योज्य प्रतिलोम निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1/3 का योज्य प्रतिलोम। माइनस नहीं है तो माइनस लगा दिए, क्या हो गया, -1/3। बी का है -5/9। माइनस का 5/9 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 5/9। माइनस का चिन्ह हटा दिए, -11 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 11, और 9/-7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 9/7। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन में, कौन सा युग्म समृद्ध है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दें। तो कौन सा युग्म समृद्ध है, यहाँ पर क्वेश्चन ए को ध्यान से देखिए। ये है ए का पहला पार्ट और ये है दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट में लिखा 2/7 जोड़ 3/4, और दूसरा पार्ट में लिखा 3/4 जोड़ 2/7। तो ये किस फॉर्म में है। पहला में अगर ए जोड़ बी लिखा हुआ है तो दूसरा में बी जोड़ ए लिखा हुआ है। और ये गुण कौन सा गुण कहलाता है, ये गुण कहलाता है क्रम विनिमेयता का गुण, क्रम विनिमेय। तो ए जोड़ बी बराबर बी जोड़ ए होता है क्रम विनिमेयता का गुण में। ठीक है, तो यहाँ पर समृद्ध गुण नहीं है हमको दिखाना है, दिखाना है कि ये क्रम विनिमेय है। तो क्रम विनिमेय गुण दिखाएंगे हम कैसे, पहला को सरल करेंगे और दूसरा को सरल करेंगे। अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो क्रम विनिमेय होगा, तो आंसर लिखेंगे हाँ। और अगर बराबर नहीं आएगा तो हम लिखेंगे नहीं, मतलब क्रम विनिमेय नहीं है। तो 2/7 और 3/4 को जब हम जोड़ेंगे, 7 और 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 को सब जब 7 से भाग देंगे, कितना बार में भाग जाएगा, 4 बार में भाग जाएगा। और ये 4 को हम 2 से जब गुना करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा दिए। फिर 28 को 4 से भाग दीजिए, कितना बार में भाग जाएगा, 7 बार में भाग जाएगा। और इस 7 को हम इस 3 से गुना करते हैं 7 को, तो कितना आता है, 21 आता है। तो 21 और 8 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29। तो पहला क्या आ गया आंसर, 29/28। अब हम सेकंड पार्ट को सरल करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है, बस उसी को उलट दिया गया है। पहले 2/7 जोड़ 3/4 था, अब 3/4 जोड़ 2/7 कर दिया है। तो फिर उसी तरह से इसका भिन्न का जोड़ जब हम सरल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 29/28 आ जाएगा। तो यहाँ पर 29/28 पहला में भी आता और 29/28 दूसरा में भी आता। तो यहाँ पर पहला बराबर आ गया दूसरा, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि हाँ यह क्रम विनिमेय है। अब बी क्वेश्चन देखते हैं, बी का प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बी कह रहा है
5/9 जोड़ -6/11। जब हम इसको सरल करेंगे तो 9 और 11 का एलसीएम निकालेंगे। 9 और 11 का एलसीएम कितना निकल गया? 99 निकल गया। 99 को जब 9 से भाग दें कितना बार में जाएगा? भाग 11 बार में जाएगा। 11 को इस 5 से गुना कर देंगे तो क्या आ गया यहाँ पर? 55। उसी तरह से जब 99 में 11 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। और फिर इसको हम गुना करें किससे? ये ऊपर वाला -6 से। यही -6 गुना हो गया यहाँ, इतना बटा 99। 11 × 5 = 55 आया। और यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह भी गुना होगा इसके साथ। तो ये वाला माइनस जो 6 के आगे है और ये वाला प्लस, दोनों का चिन्ह जब गुना होगा तो प्लस गुना माइनस क्या होता है? प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस। तो जब हम इसको जोड़ घटाव करके लाएंगे तो कितना आएगा? 55 में 54 घटाएंगे 1/99 बचेगा। 1/99। अब सेकंड पार्ट है -6/11 जोड़ 5/9। जब हम इसको सरल करते हैं तो उसी तरह से भिन्न का जोड़ और घटाव, उसी तरह से भिन्न का जोड़ और घटाव बनाएंगे तो कितना होगा? -6 × 9 जोड़ 5 × 11 बटा 99। ये भी आ गया 1/99। तो एक पहला और दूसरा का रिजल्ट क्या आ गया? बराबर आ गया, इसलिए 1 बराबर 2 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्रम विनिमय है। तो इसका आंसर होगा हाँ। आप आंसर शीट जाकर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 12/13 -5/7। यहाँ -5/7 है। अब 7 और 13 का जब हम एलसीएम निकालेंगे 13 सतह कितना हो जाएगा? 91। 91 हो जाएगा। अब 91 को जब हम 13 से भाग दें कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। ये 7 को 12 से गुना कर दीजिए। बीच में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब -5 गुना 91 और 91 को जब हम 7 से भाग दें कितना बार में जाएगा? ये जाएगा 13 बार में जाएगा। तो यहाँ 13 × 5 = 65 हो गया, माइनस प्लस हो गया, 12 सतह 84 हो गया। तो 84 और 65 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना गया? 149/91। जब इसको हम उल्टा करके सरल करेंगे यानी कि -5/7 -12/13 बराबर क्या हो गया? 13 और 7 का लघुत्तम कितना निकल गया? 91 निकल गया। -5 × 13 -12 × 7 आ गया। इसका आंसर क्या आ रहा? -149/91। यहाँ माइनस कहाँ से आ गया? माइनस इसलिए आया कि -65 और -84 बराबर होगा -149। तो ये हो गया -149/91, ये हो गया 149/91। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर 1 और 2 क्या हो रहा है? 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो ये क्रम विनिमयता का गुण नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा नहीं। उसी तरह से डी का भी आप बनाकर देख सकते हैं। यहाँ पर डी का बना हुआ है, पहला और दूसरा। देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है पहला का -2/39, फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट का आ रहा है -50/39। दोनों बराबर नहीं आ रहा। तो ये भी यहाँ पहला इज़ नॉट इक्वल टू दूसरा और पहला क्या है? बराबर नहीं है। इसलिए ये डी का आंसर क्या होगा? ये क्रम विनिमय नहीं है। ये हो गया आंसर